हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। हमने नाइन्थ क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है, जिसका चैप्टर 6 आज हम करेंगे। एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है हमने। तो ऑलरेडी चैप्टर 5 के 1 to 5 के एमसीक्यू हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखे वो जाके चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो जो मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं वो मैंने इकट्ठे करके वीडियो बनाई है। एंड आज हम करेंगे चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स इज नोन एज। ऐसा लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हो, मीन्स एक लाइन होगी और उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे तो इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। रे एक तरफ एंड पॉइंट होगा, दूसरी तरफ एरो होगा और पैरेलल लाइंस इस तरह से 2 लाइंस होंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 2 एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अगर यहीं पे आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूछ लिया जाता तो 90 डिग्री हो जाता आंसर। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सप्लीमेंट्री की जगह कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आता तो आंसर 90 हो जाता हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3 देन द एंगल्स आर। ये हमें रेशियो दे रखा है और हमें टोटल फाइंड करना है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उनका सम हमारे पास 90 डिग्री होता है। तो जो रेशियो गिवन है उस रेशियो को हम x से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा एंगल बन जाएगा 2x + 3x इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा हमारा। ये हमें पता है क्योंकि जो भी 2 एंगल होते हैं उन दोनों का सम 90 डिग्री आता है कॉम्प्लीमेंट्री में। अब ये बनेगा हमारे पास 5x इज इक्वल टू 90। x की वैल्यू निकालेंगे 90 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 और 5 8 जा 40, तो 18 डिग्री आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अब वापस हमें एंगल्स फाइंड करना है तो फर्स्ट एंगल को हमने 2x माना था, 2 इंटू 18 36 डिग्री का आएगा। सेकेंड एंगल 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 हमारे 3 इंटू 18 सॉरी 54 डिग्री का आएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट। इसी तरह से हमें 2:3 रेशियो है, कोई भी और रेशियो दे के पूछ लिया जा सकता है और सेम इसी तरह रेशियो दे के सप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो रेशियो को x से मल्टीप्लाई करेंगे और 180 के इक्वल ले लेंगे तब सप्लीमेंट्री पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट इज। ऐसा एंगल जो अपने ही सप्लीमेंट का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो एंगल को हम कर लेंगे लेट एंगल इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेते हैं हम। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट एंगल पूछा है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट नहीं सप्लीमेंट एंगल पूछा है, तो सप्लीमेंट क्या बनेगा इसका 180 माइनस एक्स। और क्वेश्चन ने बोला गया है कि जो ये एंगल है ये अपनी सप्लीमेंट का 5 टाइम्स है। तो 5 टाइम्स है तो सप्लीमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 5 ज़ा 72, 0 माइनस 5x। ठीक है, अब हम अंदर मल्टीप्लाई किया है ये ठीक है। अब इस x को हम लेके आएंगे इधर, नाइन्टी आएगा, 900 आएगा, यहाँ पे 900 आएगा मल्टीप्लाई 18 की और 5 से आप करेंगे तो। और पूछा 4 टाइम्स बोला है, सॉरी 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 भाई सॉरी, 5 टाइम्स पूछा होगा तो 5 के अकॉर्डिंग कर देंगे। यहाँ पूछा है हमें 4 टाइम्स पूछा है तो 4 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 720 माइनस 5x हो जाएगा। 5x को इधर लेके आएंगे, हमें x की वैल्यू चाहिए तो 5x प्लस में हो जाएगा 72, टोटल बनेगा 6x इज इक्वल टू 720। x की वैल्यू हमें चाहिए तो 720/6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 0, x की वैल्यू आ गई 120 हमारे पास। ठीक है, अब x की वैल्यू आई है 120 तो इसके कॉम्प्लीमेंट की हमसे पूछी गई है, कॉम्प्लीमेंट की निकालेंगे 180। ये देखिए हमने यहाँ पे 5 लिया था पहले तो 5 इधर लेते गए, तो अब अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा हमारे पास, हमने 5 ही रख लिया और यहाँ पे भी 4x जाएगा, 4x जाएगा तो ये 5x होगा। चलो दोबारा करवाते हैं एक बार। x हमारा एंगल था उसका कॉम्प्लीमेंट हो गया 180 माइनस एक्स, सप्लीमेंट हो गया 4 टाइम्स इक्वल दे रखा था तो x इज इक्वल टू 720
-4 डिग्री होगा। एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को इधर लेके आएंगे, 4x 720, 4x इधर आके प्लस का होगा, साइड चेंज करेगा तो 5x इज इक्वल टू 720 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ से, जब आप 5 से करोगे तो 144 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री होगा। अरे स्टैंड ऑन ए लाइन, देखिए हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, उसके ऊपर एक रे स्टैंड कर रही है ऐसे। ये हमारे पास एक लाइन थी और एक रे ने स्टैंड किया, तो इसके एडजेसेंट एंगल्स का सम, यहाँ और यहाँ जो एंगल बनेगा उनका सम हमारे पास 180 डिग्री होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 180। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 क्वेश्चन है, एन एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज किसको बोलेंगे, जिसका मेजर 90 और 180 के बीच में होता है। रिफ्लेक्स वो हो गया जिसका 180 से बड़ा और 360 से छोटा हो गया। राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को बोलते हैं, और एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल होते हैं वो सारे एक्यूट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट, टू पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट एट, दो पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस इस तरह की होती है, वो कब इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस को चाहे तुम कितना भी बढ़ा लो, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसका आंसर हो जाएगा नेवर, कभी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं पैरेलल लाइंस। क्वेश्चन नंबर 8 है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ईच ऑफ दीज एंगल्स आर। तो अगर आपको प्रॉपर्टी ये याद हो तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये बिना सोल्व किए। देखिए हमारे पास ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, कहीं भी बना लो, मान लीजिए मैंने यहाँ बना लिया 105 डिग्री, और इस एक्सटीरियर के अपोजिट जो एंगल्स हैं वो दोनों इक्वल दे रखे हैं, ये भी एक्स मान लेंगे, ये भी एक्स, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल के होता है, ठीक है। तो अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो यहाँ पे x प्लस एक्स हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर 105 डिग्री दे रखा है, एक्स एक्स 2x बनेगा, इधर 105 डिग्री है। x की वैल्यू अगर चाहिए तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, और 2 डिवाइड में आएगा तो 105 का हमारे पास हो जाएगा 52 और हाफ डिग्री, ठीक है। इसको जब हम काटेंगे तो 2 5 जा और 2 2 जा 4 आएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, ऐसे लिख रखा है इसको, 52/1/2 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते थे बिना सॉल्यूशन के। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, 8 हो गया 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द रेशियो 5:3:7, द ट्रायंगल इज। हमें ही पता है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम, रेशियो दे रखा है 5:3:7 हमें गिवन है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि एंगल्स का सम 180 होता है किसी भी ट्रायंगल का, लेकिन ये रेशियो है, और रेशियो को एंगल्स में बदलते हैं तो हम एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ये एंगल बन चुके हैं, तीनों एंगल का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन होता है, हमें पता है। सब का सम आएगा 15x इज इक्वल टू 180, ठीक है। x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 15, तो 15 1 जा 15 और 15 2 जा 30, 12 डिग्री आ गया हमारे पास x की वैल्यू। अगर वापस एंगल्स चाहिए तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 12 की, 3 इंटू 12 की, और 7 इंटू 12 की, 60 डिग्री, 36 डिग्री, और 84 डिग्री, ठीक है। तीनों हमारे पास क्या आए, एंगल्स अलग अलग आए, और तीनों अलग अलग हैं तो मीन्स एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनेगी हमारे पास, ठीक है। अगर कोई 90 आ जाता तो राइट एंगल बन जाती। आइसोसेल्स तब बनती तब साइडों की बात होती, या तो एंगल्स की बात हो रही है, या आइसोसेल्स साइड के अकॉर्डिंग टाइप है हमारी, तो एंगल्स के अकॉर्डिंग है, तो एक्यूट एंगल, एंगल भी लगा सकते हैं इसके बीच में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल इसका आंसर हो जाएगा हमारा।
इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। और वैसे भी यहाँ पे दिख ही रहा था रेशो में कि अलग अलग रेशो है, तो अलग अलग ही हमारे पास क्या आने वाले हैं। और ये देखिए एंगल्स आने वाले हैं 60 डिग्री, 36 और 84। सारे के सारे एंगल क्या है हमारे 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, इसलिए हमारी ये क्या हो गई, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करेंगे। द पॉइंट वेयर टू लाइन्स मीट इज कॉल्ड, जहाँ पे दो लाइन मीट करती हैं। मान लीजिए एक लाइन इधर से आई और एक इधर से आई, इसने मीट कर लिया, तो इस पॉइंट को बोलते हैं हम वर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट द नंबर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड इज। टू लाइन्स वर्टिकल, देखो टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब दो लाइनें इस तरह से क्रॉस करती हैं तो उसके अपोजिट साइड में बनने वाले एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होता है, इधर एंगल 3 और एंगल 4। 1 इज इक्वल टू 2 और 3 इज इक्वल टू 4। तो कितने पेयर बने हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, 2 पेयर बने। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो 2 पेयर बनते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स इज वेरीज एट ईच पॉइंट, ऑलवेज जीरो, नेवर बी मेजर्ड, या ऑलवेज सेम। ऑलवेज सेम होता है। पैरेलल जो लाइंस होती है, हमने पहले भी एग्जांपल लिया था, ये रही पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हमेशा इक्वल चलती रहेंगी, चाहे इनको कितना ही आगे आप लेके जाओ, ठीक है। तो ये कभी भी मीट नहीं करेंगी और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हर बार इक्वल रहेगा, तो ऑलवेज सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर द मेजर ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन देम इज। टू लाइंस परपेंडिकुलर है, ठीक है। मान लीजिए एक ये लाइन है, इसके ऊपर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर, थोड़ा सा अलग बन गया, एक मिनट। ये लाइन है और इसके ऊपर एक दूसरी लाइन परपेंडिकुलर, तो इन दोनों लाइंस के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा, परपेंडिकुलर लाइंस हमेशा एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो आंसर इज 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सप्लीमेंट एंगल्स। सप्लीमेंट एंगल्स कौन बन सकते हैं, टू एक्यूट एंगल्स। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट होता क्या है। सप्लीमेंट मीन्स जिस दो एंगल्स का सम इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए हमारे पास, किसी भी दो एंगल्स का सम करे तो 180 डिग्री आ जाए। दो एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से छोटे। मान लीजिए आपने 89 ही ले लिया और 89, दोनों का अगर आप प्लस करते हो तो 178 बनेगा, कभी भी सप्लीमेंट नहीं बन सकता। हमने सबसे बड़े एक्यूट एंगल लिए हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। टू ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल वो होते हैं जिनका मेजर 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है। तो मान लीजिए मैंने एक एंगल 91 ले लिया, टू ऑब्ट्यूस है, और दूसरा भी 91 ही ले लिया, 91, 90 से तो ये स्टार्ट ही होते हैं, 91 से सबसे छोटा ऑब्ट्यूस ले लिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 182 डिग्री चला गया, जो कि सप्लीमेंट नहीं है। तो इसलिए दो ऑब्ट्यूस मिलकर भी नहीं बना सकते। वन एक्यूट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूस एंगल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तो 90 डिग्री से छोटा एंगल ले ले और एक बड़ा ले ले, तो हमारा 180 सम बन सकता है। दूसरा है वन रिफ्लेक्स एंड वन एक्यूट। रिफ्लेक्स एंगल का तो मेजरमेंट ही 180 से बड़ा होता है, तो ये तो सप्लीमेंट का एग्जाम्पल नहीं हो सकता, तो आंसर सी हमारा हो जाएगा। तो ये थे चैप्टर नंबर 6 के MCQ। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकता है। अगर आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आ रही है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।